रशिया से इंडिया तक की ट्रेन का प्रपोजल सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। रशिया ने एक्चुअली इंडियन ओशन तक लैंड या रेलवे रूट एक्सप्लोर करने की बात कही है, जिससे इंडिया भी ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। मतलब प्रपोजल डायरेक्टली इंडिया तक रेलवे बनाने का नहीं है, फोकस है इंडियन ओशन तक एक ऑल्टरनेटिव लैंड रूट डेवलप करने का। और इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग रीजन है। रशिया अपने मैरीटाइम चोक पॉइंट्स पर डिपेंडेंस कम करना चाहता है। मैरीटाइम चोक पॉइंट बेसिकली समंदर का वो नैरो पैसेज होता है जहां से बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ ग्लोबल ट्रेड पास होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बॉस्फोरस जो रशिया के ब्लैक सी पोर्ट्स को मेडिटेरेनियन से कनेक्ट करता है। प्रॉब्लम यह है कि अगर किसी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इन रूट्स पर डिस्ट्रप्शन होता है तो रशिया के लिए शिपिंग एक्सपेंसिव, स्लो या रिस्की हो सकती है। इसीलिए रशिया एक ऑल्टरनेटिव चाहता है, ऐसा लैंड बेस्ड रूट जो मैरीटाइम चोक पॉइंट्स को ही बाईपास कर दे। अब सवाल यह है कि रशिया इंडियन ओशन तक पहुंचने के लिए कौन सा रूट चूज करेगा। एक पॉसिबिलिटी यह है कि सेंट्रल एशिया से तुर्कमेनिस्तान होते हुए ईरान तक आए और फिर ईरान से डायरेक्टली इंडियन ओशन के पोर्ट्स तक रेलवे कनेक्टिविटी डेवलप की जाए। और दूसरा ऑप्शन है ईरान से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के थ्रू इंडियन ओशन तक पहुंचना। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या रशिया को एक्चुअली एक नए रूट की जरूरत भी है? क्योंकि इंडिया और रशिया के बीच एक ट्रेड कॉरिडोर पहले से एग्जिस्ट करता है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC। इसका एग्रीमेंट इंडिया, रशिया और ईरान ने 2000 में ही साइन कर लिया था, जिसका बेसिक आइडिया था इंडिया को ईरान के थ्रू रशिया और यूरोप से कनेक्ट करना, ताकि ट्रेडिशनल सी रूट्स का एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट किया जा सके। और इसी कनेक्टिविटी स्ट्रैटेजी के अंडर इंडिया ने ईरान में चाबहार पोर्ट को डेवलप किया था। लेकिन इस रूट में भी एक मेजर प्रॉब्लम है, और वो है ईरान की राष्ट्र रेलवे लिंक। ये सिर्फ 162 किलोमीटर का सेक्शन है जो ईरान को अजरबैजान के रेलवे नेटवर्क्स और आगे रशिया से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को रशिया खुद फाइनेंस कर रहा है। मतलब रशिया ऑलरेडी INSTC को स्ट्रेंथन कर रहा है ताकि इंडियन ओशन तक पहुंचने के लिए एक रिलायबल लैंड रूट उसके पास हो। अब चलो मान भी लेते हैं कि रशिया दूसरा ऑप्शन जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के थ्रू जाता है उसे भी एक्सप्लोर करता है। तो यहाँ सबसे पहली प्रॉब्लम होगी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इंडिया के साथ उसका रिलेशंस। रशिया को अपने ट्रेड के लिए इन दोनों कंट्रीज के ट्रांजिट पर डिपेंड करना पड़ेगा, जो काफी रिस्की है। और इससे ही बड़ी प्रॉब्लम है रेलवे गॉज। रशिया का रेलवे गॉज 1520 mm की है, जबकि पाकिस्तान 1435 mm के स्टैंडर्ड गॉज यूज करता है। मतलब रशिया से पाकिस्तान के पोर्ट जाते वक्त गॉज चेंज का इशू आएगा, जिसमें एक्स्ट्रा टाइम, कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। 2016 में ऐसा ही कुछ इंडिया और रशिया के बीच एक MOU साइन हुआ था, जिसमें साइबेरिया से इंडिया तक नेचुरल गैस पाइपलाइन की फिजिबिलिटी स्टडी करने की बात हुई थी। रूट लगभग 6000 किलोमीटर का था और एस्टिमेटेड कॉस्ट थी अराउंड $25 बिलियन। लेकिन आज उस MOU को लगभग 10 साल हो चुके हैं और वो डायरेक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट ग्राउंड पर भी नहीं है। तो बस सोचो, जब रशिया से इंडिया तक गैस पाइपलाइन का आइडिया इतनी सारी जियोग्राफिकल और जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम की वजह से रियलिटी नहीं बन सका, तो रशिया से इंडियन ओशन तक एक मल्टी कंट्री रेलवे कॉरिडोर बनाना कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा।